है आप सभी का मेरे CDS में। आइए आज हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के पहले भी आप सभी को बताया हुआ है कि इसमें कितने मॉड्यूल हैं, कितने काम करने हैं आप सभी को। इसके लिए आप सभी मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में। गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन ट्रैकर एप्लीकेशन में कैसे करें। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल और एमपिन के द्वारा लॉगिन कर सकती हैं। अगर आपको लॉगिन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप अपने ब्लॉक BC BP और LA से संपर्क इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह के आपके मोबाइल में दिखाई देगा। प्रेग्नेंट वुमेन मतलब होता है गर्भवती महिला, लैक्टेटिंग मदर मतलब धात्री माता, चिल्ड्रेन 0 मंथ से 6 मंथ मतलब बच्चा 0 से 6 माह तक का, चिल्ड्रेन 6 मंथ से 3 ईयर मतलब बच्चा 6 महीना से लेके 3 साल तक, से 6 ईयर तक का मतलब कि बच्चा 3 से 6 साल तक। एडोलसेंट गर्ल मतलब किशोरी लड़की, एडोलसेंट बॉयज मतलब किशोर लड़के। और 8वां है आपका डेली ट्रैकिंग। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा, आपके मोबाइल में इस तरह से दिखाई देगा। आप अपने सहूलियत के अनुसार इसमें भाषा को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर A और अ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टच कीजिए। टच कीजिए के बाद देखिए बहुत सारे भाषा खुल जाएंगे। अधिकांश बहनों को इंग्लिश में काम करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करके हिंदी में काम करिएगा तो आसानी से समझ में आपको सारी बातें आएंगी। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आइए आज हम सीखते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में स्तनपान कराने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पर टच करते हैं। हम स्तनपान कराने वाली महिला को दबाते हैं। दबाने के बाद देखिए अगर आपने पहले से जो भी नाम रजिस्टर्ड किए होंगे वो ऊपर शो होगा। इसमें पहले से नाम रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और देखिए नीचे ऑप्शन है लाभार्थी जोड़े। तो यहाँ से आप अपने नए लाभार्थी को इस एप्लीकेशन से जोड़ सकती हैं। तो लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं और सीखते हैं कि स्तनपान करने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन में कैसे करना है। लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से खुलेगा। ये सारे डिटेल आपको भरने होंगे। सबसे पहले लाभार्थी का नाम, तो जो भी लाभार्थी का नाम होगा आप यहाँ पे आप अपने लाभार्थी का नाम लिख सकती हैं। लाभार्थी का नाम आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो भी आपका लाभार्थी का नाम है आधार के अनुसार आप उस सब लाभार्थी का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे लिखेगा पति का नाम। पति जो भी उनके पति का नाम होगा आप यहाँ पे उनके पति का नाम लिख सकती हैं। पति के नाम लिखने के बाद तुरंत नीचे देखिए आधार संख्या। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक लाभार्थी का आधार मिल जाए। जो भी आधार होगा लाभार्थी का आधार संख्या वाले कॉलम में आपको भर देने हैं। आधार नंबर भरने के पश्चात आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है स्वास्थ्य ID। जिस आधार नंबर पहले हम भर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। आधार भरने के बाद नीचे लिखा हुआ है स्वास्थ्य ID NDHM। तो अगर आपके पास स्वास्थ्य ID होगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला होता है तो आप यहाँ पे उसका स्वास्थ्य ID लाभार्थी का यानी धात्री माता का स्वास्थ्य ID डाल सकती हैं। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसे आगे अभी बढ़ सकती हैं, बाद में इसमें आप चाहे तो स्वास्थ्य ID भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद देखिए जन्म की तारीख में आपको जो आपकी लाभार्थी अंशु कुमारी है उसी का जन्म का तारीख देना है। तो देखिए अगर आधार कार्ड आपके पास होगा तो उसका जन्म का तारीख, डेट, महीना, साल तीनों आपके पास होगा। अगर आपके पास उनका आधार कार्ड नहीं होगा, केवल वो अपना ईयर और बर्थ आप उनका नोट की होंगी, तो इसमें दोनों ऑप्शन है। यहाँ से आप टच करके डेट, महीना, साल डाल सकती हैं और यहाँ टच करके आप केवल उनका जो जन्म का साल है केवल वो भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी उनका जन्म का साल है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर
लाभार्थी या लाभार्थी के पति, मतलब देखिए मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक का भी रहेगा तो चल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाभार्थी का ही मोबाइल चाहिए, यानी धात्री माता का ना भी हो, अगर उनके पति का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे उस नंबर को लिख सकती हैं। नंबर लिखने के बाद देखिए नीचे फिर पूछता है डिलीवरी की तारीख। जब वो धात्री माता है तो उनकी डिलीवरी जिस तारीख में हुई होगी आपको यहाँ पे उसकी डेट डालनी होगी। डेट में जिस डेट में डिलीवरी हुई है आप उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती है। महीना यहाँ से महीना आगे पीछे करके आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी उनका डेट होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने धात्री माता वाला लाभार्थी का। और उसके बाद देखिए शिशु लिंग, जो बच्चा जन्म लिया है, एम मतलब होता है मेल, मेल मतलब पुरुष, एफ फीमेल मतलब स्त्री। तो बच्चा जो है धात्री माता का क्या वो पुरुष होगा तो एम पे क्लिक करना है, अगर वो बच्चा महिला होगा, शिशु महिला होगी तो एफ पे क्लिक करना है। इसी तरह से क्लिक करने के बाद नीचे देखिए सबमिट, मतलब ये सब डाटा फिर से आप एक बार अपने मोबाइल से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो डाटा भरा क्या वो डाटा सही है। अगर सारे डाटा सही होंगे तो फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल में दिखाएगा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक किया गया। देखिए अब लाभार्थी जोड़े से पहले उस अंशु कुमारी वाइफ ऑफ राजेश प्रसाद का नाम आपके मोबाइल में शो होने लगेगा। ये शो होएगा। उसके पश्चात भी आपको इसमें एक और काम करने होंगे। अंशु कुमारी वाइफ ऑफ राजेश प्रसाद के बगल में 3 डॉट बिंदु हैं, इन 3 डॉट बिंदु पे आपको क्लिक करने हैं। 3 डॉट बिंदु क्लिक करने के बाद देखिए दूसरा 2 तरह के ऑप्शन खुलेंगे, प्रोफाइल अपडेट करें और दूसरा है जानकारी एंटर करें। अगर मान लीजिए कोई गलत हुआ होगा प्रोफाइल भरने में, मतलब धात्री माता का डिटेल भरने में अगर कोई चीज़ गलत हुआ होगा तो आप वहां से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, यानी कुछ सुधार कर सकते हैं लाभार्थी के डिटेल में। और बाकी के जो जानकारी भरने हैं वो नीचे जो लिखा है जानकारी एंटर करें, यहाँ पे क्लिक करके आप जानकारी एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप जानकारी एंटर करें पे क्लिक करेंगी और 3 कॉलम आपके सामने दिखाई देंगे। पहला है पोषण स्तर, दूसरा है पोषक आपूर्ति, तीसरा है पोषक हस्तक्षेप। तो सबसे पहले वाले पोषण स्तर पर क्लिक करते हैं। पोषण स्तर पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए पूछेगा कि शिशु का वजन किलोग्राम में कितना है। तो जितना भी शिशु का वजन होगा, जितने 1 से 8 किलोग्राम के बीच शिशु का वजन आप डाल सकती हैं। तो मान लीजिए अगर बच्चा जितने किलो का होता है आप यहाँ पे लिख सकती हैं कि हाँ बच्चे का वजन इतने किलोग्राम का है। उसके बाद देखिए बर्थ हाइट फ्रॉम इन्फेंट यूनिट, जो बच्चा जन्म लिया है वो उसका जन्म के समय हाइट कितना था। मिनिमम ये 12 से 30 इंच के बीच होना चाहिए। और बच्चे का आप देख लीजिएगा कि बच्चा कितने इंच का हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप उसका डिटेल भर सकती हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि क्या प्रसव के पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान कराया गया। ये जानकारी आप धात्री माता से पूछकर हाँ या ना में भर सकती हैं। अगर उन्होंने स्तनपान कराया होगा तो आप हाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या बच्चे केवल स्तनपान करवाया जाता है, ये भी आप धात्री माता से पूछकर डिटेल भर सकती है। अब उसके बाद हाइट यूनिट, हाइट, अब इनका यहाँ पे हाइट जो है वो धात्री माता का भरना है। देखिए ऊपर जो हाइट है वो बच्चा का भरना है और नीचे जो हाइट है वो धात्री माता का भरना है। तो यहाँ पे जितने भी इंच मतलब उनकी हाइट होगी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे डालने के बाद जो भी उनका हाइट होगा वज़न पूछेगा, वज़न कितने किग्रा की, मतलब जो धात्री माता है वो कितने किग्रा वज़न की हैं। तो जो भी उनका वज़न है आप यहाँ पे डाल सकती हैं। हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की संख्या आप दर्ज कर सकती हैं। उसके बाद आप सबमिट कर सकती हैं। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद देखिए अब ये आपका दूसरा खुल गया पोषण स्तर। पोषण स्तर में आपको पूछेगा कि क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है। तो इसमें से जो भी आपके द्वारा उनको दिया गया होगा उस पर आप टच कर सकती हैं। उसके बाद ऊर्जा का सेवन, कैलोरी दिन वैकल्पिक, ये आप वैकल्पिक है, ऊर्जा कितना सेवन कर रही है, एक दिन में कितने कैलोरी का वो सेवन कर रहे हैं यहाँ पे आप डाल सकती हैं। आपको पता है तो या ये तो वैकल्पिक है, इसे बिना डाले भी आप आगे बढ़ सकती है। प्रोटीन का सेवन, ये भी अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या इसे नहीं पता है तो वैकल्पिक है, इसे आप छोड़कर आगे भी जा सकती हैं। उसके बाद आपका तीसरा होगा
पोषक हस्तक्षेप, देखिए इसमें आपका है क्या आपको प्रदान किया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि धात्री माता है, तो धात्री माता को आईसीडीएस द्वारा THR यानी टेक होम राशन दी जाती है। तो इसमें आपको टेक होम राशन पे क्लिक करना होगा अगर आप उनको देती होंगी तो। अब उसके बाद दूसरा है कि आप किस प्रकार के स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा 3 प्रकार के, एलोपैथ मतलब अंग्रेजी, होम्योपैथ माने होम्योपैथ, और तीसरा आयुष मतलब आयुर्वेदिक। तो जिस तरह की वो सेवा ले रही होंगी वहाँ यहाँ आप टच करके क्लिक करके सबमिट कर सकती हैं। इस तरह आपने मेरे इस वीडियो में आपने सीखा कि आप अपने मोबाइल में स्तनपान कराने वाली माताओं को यानी धात्री माताओं का पंजीकरण कैसे करना है। मेरे इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।